हेलो स्टूडेंट्स। सो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले होते कैसे हैं। सो इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली एक एंटी डेरिवेटिव है कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था उसी को क्या करना है, अब उल्टा करना है। जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स में देखा है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, बस अपोजिट होता है। उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, पर जो वर्डिंग यूज होती है क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ बेसिकली हमने जिस फंक्शन को डेरिवेटिव किया था, जिसका डेरिवेटिव निकाला था, ड्राइव किया था, उसको हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। इट मीन्स कि फंक्शन को वापस वही पहुँचाना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो डेरिवेशन होता है वो किसी भी फंक्शन का हो सकता है। ठीक है, रूल्स अलग अलग हो सकते हैं पर डेरिवेटिव हो जाता है। पर इंटीग्रेशन हर फंक्शन का हो ये जरूरी नहीं है। ओके, सो इंटीग्रेशन केवल उसी फंक्शन का होगा जिसके लिए फॉर्मूलेस बने हुए हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए या फिर हम किसी फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको उस फॉर्मूले तक लेकर जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पे। पर जिसका फॉर्मूला नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। डेरिवेशन में तोड़ फोड़ के इधर उधर सेपरेट कर कर हम किसी तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ का रूल होता है। पर इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज होती है। कब किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज है वो डिपेंड करता है किस पे, उस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के। तो और फॉर्मूलेज एकदम लर्न होने चाहिए साफ, ताकि आपको पता हो कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होता है x रेज टू द पावर n प्लस वन, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, अगर x की पावर n है तो डेरिवेटिव करते हैं n इधर आ जाता है और x की पावर क्या होती है, एक कम हो जाती है। तो यहाँ पहले से ऑलरेडी बढ़ा के लिया हुआ है सो डेट कि हम उसको बैलेंस कर सकें। राइट, ये ऐसा इसलिए फंक्शन चूज किया गया है ताकि जब हम उसका इंटीग्रेशन करें तो आपको समझ में आ जाए। इसके फंक्शन जो भी था इसका जब डेरिवेटिव किया गया तो ये आया, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो ये कहना चाहता है कि जैसे डेरिवेटिव में पावर माइनस होती है वैसे इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, प्लस होती है, वन। राइट, सो अगर हमारे पास कोई x है और उसका डेरिवेटिव वन कांस्टेंट आ जाता है, तो अगर एक कांस्टेंट है वन तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये जो c होता है रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है क्या होता है, जीरो। सो अब नंबर कोई भी हो हमें नहीं पता, पर उसका जो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वो नंबर जो हमें नहीं पता उस चीज़ के लिए हम क्या डिनोट कर लेते हैं, सी। कि वो कांस्टेंट कुछ भी रहा हो एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो सी उसके लिए क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ना अगर हमारे पास साइन है और साइन का डेरिवेटिव कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। अब यहाँ पे क्या होता है, कोस का जो डेरिवेशन होता है क्या होता है, माइनस साइन होता है। पहले से ही माइनस कोस ले लिया है सो डेट जब डेरिवेटिव करे तो प्लस का साइन आ जाए, और यहाँ जब साइन का इंटीग्रेशन करे तो माइनस कोस आ जाए। तो अब देख रहे हो फंक्शन क्या है, बस उल्टा चल रहा है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, वैसे ही सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 10x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, कोसेक है, इन सब का क्या है, डेरिवेटिव है, पर इन सब का इंटीग्रेशन नहीं है। राइट, इंटीग्रेशन हम तब देखेंगे जब हमारे पास धीरे धीरे मेथड पता चलता जाएगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है और किस किस तरीके से वो डील करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखा हमारे पास माइनस कोट है जिसका डेरिवेटिव क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, माइनस कोट। पर यहाँ पे कोट का इंटीग्रेशन नहीं है। खैर, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि किस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूले उसमें यूज नहीं हो रहे तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ आगे और है। ठीक है, अब जैसे कि माइनस कोसेक है उसका क्या होता है, कोसेक कोट। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, कोसेक और कोट एक साथ है तब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो अगर तो आपके पास फंक्शन है वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप बोल सकते हैं कि उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। सेम वैसे ही माइनस कोस का क्या होता है, वन बाय ये, बिकॉज अगर हम ओनली कोस इनवर्स एक्स से करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब ना बिकॉज इसने जो माइनस है पहले से ही फंक्शन में लिया हुआ है या जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो सेम वैसे ही अब इन फंक्शन को देख सकते हो कि ये दोनों जो क्या है वो सेम है। ठीक है, वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक का इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, साइन इनवर्स, और एक का माइनस कोस इनवर्स। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है और किस आंसर की या फिर किस तरीके की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अप्रोच लगाओगे उतने ही डिफरेंट टाइप के आंसर्स भी आएंगे।
बाकी में ऐसा होता है कि आप जितने भी अप्रोचेस लगाओ आंसर जो होता है सेम आ जाता है, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी अप्रोच चेंज होगी वैसे वैसे आपका रिजल्ट भी चेंज होकर आएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये है दोनों सेम फंक्शन है, पर इन दोनों का जो इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंट है, ठीक है। एक का tan इनवर्स x है और एक का माइनस कोट इनवर्स x है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे एक माइनस यूज हो रहा है, राइट। तो डेरिवेटिव में तो हमें पता चल जाता है कि माइनस आता है, पर यहाँ पे नहीं पता चलता, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन ही दिया हुआ है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और आपका इंटीग्रेशन है, और किसी ने लिख दिया है tan इनवर्स ऑफ x और एक लिखता है कोट इनवर्स ऑफ x ऑफ माइनस, तो ये दोनों ही आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो गलत हो गया या फिर किसी ने ये लिख दिया तो गलत हो गया, वो डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है, या फिर दोनों में से कोई भी लिख के आ जाओ आंसर सही होगा। ओके, सो ऐसे ही और भी फॉर्मूले हमारे पास, अगर और फॉर्मूला देखें तो क्या है, हाँ यहाँ है। ये सारे फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे सो डैट आपके माइंड में रहे। एक बार फिर से रिपीट करके बता देते हैं आपको कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट जब तक आप इस फॉर्मूले की कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको ये फॉर्म क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, आप चाहे जैसे बनाओ, सब्स्टिट्यूट करके बनाओ, या फिर आगे हम देखेंगे कैसे कैसे मेथड है जिसके बिहाफ पे ये बनाया जा सकता है। पर डेरिवेशन में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर उसको क्वोशिएंट रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के उसको ड्राइव करके भी ये ला सकते हो। क्लियर है। सो ऐसे ही और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे एक्सरसाइज वाइज, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और फॉर्मूलेस आते जाएंगे। अब इंटीग्रेशन में ध्यान रखना एक चीज़ की, फॉर्मूले याद करने के साथ साथ आपको टेक्निक्स भी पता होने चाहिए कि कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है सो डैट कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रियलाइज होता जाएगा कि इंटीग्रेशन में वाकई दम है, ठीक है। इसके काफ़ी एक्सरसाइज भी है। कैलकुलस का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक तरीके से हार्ट है। क्लियर है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेसिकली कैलकुलेशन बना ही इस पे, तो अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ जाए तो आप इजीली पूरे कैलकुलेशन से डील कर सकते हो, चाहे वो आपकी 11th की हो, 12th की हो या फिर ग्रेजुएशन की हो, कैलकुलेशन आपके फिंगर्स पे होगा। सो डेरिवेटिव उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो हो जाता है, पर इंटीग्रेशन में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मुलेस को लर्न कीजिए और हर क्वेश्चन में कब किस क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक अप्लाई हो जाती है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और ये सारी चीज़ें बस एक ही चीज़ से आती है, प्रैक्टिस से। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए प्रैक्टिस। टाइम टू टाइम हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे, किस क्वेश्चन में कब कौन सी ट्रिक लगनी है, मैं भी साथ साथ आपको बताएंगे सो डैट आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।